जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ऋषिकेश मीणा है। पार्टियों का कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमारे 76 गांवों का सर्व समाज का एक मुद्दा है। सरकार जो 76 गांवों की हत्या करने जा रही है डूंगरी बांध के नाम से। कि डूंगरी बांध एक CRCP की योजना के तहत पानी पिलाने की योजना थी सरकार की, लेकिन पानी पिलाने के बहाने सरकार हम 76 गांवों की हत्या करने जा रही है। हत्या का मतलब है हमारी ज़मीन छीन रही है, हमारा जंगल छीन रही है, हमारा सब कुछ छीन रही है, घर बार सब कुछ। अगर हमारा जीवन नहीं रहेगा तो इस योजना का क्या फ़ायदा हमको। इसलिए सर्व समाज 76 गांवों का निवेदन है, आग्रह है सरकार से कि हम 76 गांवों की जो प्रार्थना है इसको स्वीकार करें और इस बांध को पोस्टपोन करें, क्योंकि हम मर जाएंगे लेकिन हमारी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। यही हमारा कहना है और यही हम चाहते हैं कि ये डूंगरी बांध नहीं बंधे। सरकार कह रहे हैं मुआवजा देते हैं हम। हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। हमें 1-1 करोड़ नहीं, 1-1 अरब भी दे दोगे तब भी हम लोग हमारी जगह नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम जल में डूब के मर जाएंगे। जल में डूब के ये हमारा प्रण है। 76 गांवों का, ये अकेले किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सर्व समाज 76 गांवों का हमारा निर्णय फाइनल है। फाइनल निर्णय। हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए बांध नहीं बनने देंगे। बांध नहीं बनने देंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि बांध जब हमारे हित में नहीं, हमें फायदेमंद नहीं है तो किस काम का बांध हमारे लिए। क्यों, इस बात को सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार प्लान कर रही है, एक षड्यंत्र रच रही है प्री प्लान के तहत कि हम उद्योगपतियों को ऐसा कर देंगे, तो ये हम कभी नहीं होने देंगे। क्योंकि पहले भोला जमाना था, कर लिया, अब हम कभी नहीं होने चाहिए। आज एक नहीं, आज 76 गांव में हर घर में हर व्यक्ति अम्बेडकर है, हर व्यक्ति संविधान की पालना करेगा, हर व्यक्ति लोकतंत्र की पालना करेगा। और संवैधानिक और लोकतंत्र तौर तरीकों से हमको जितना जन आंदोलन करना है उतना बड़े से बड़ा जन आंदोलन हम करेंगे, और इसके लिए हम मरने को पूरी तरह तैयार हैं। सरकार का तो कहना है जल स्तर बढ़ेगा, आसपास के इलाकों में जो पानी की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। मान लिया सरकार का ये योजना ऐसा कहना है कि जल स्तर बढ़ेगा पानी, लेकिन वो जल स्तर वो पानी किस काम का? जो 76 गांव की जनताओं को उजाड़ा जाए, उनका जीवन छीना जाए, उनका रोजी रोटी छीना जाए, उनका पेट काटा जाए, उनकी गर्दन काटी जाए, वो पानी कोई काम का नहीं मानते हम 76 गाँव। पानी कोई काम का नहीं मानते। हाँ, ऐसा पानी कोई काम का नहीं, वो जहर है हम 76 गाँवों के लिए, वो पानी नहीं है। आपका क्या कहना है सर, जो ये 76 गांव की विस्थापित की लिस्ट निकाली है सरकार ने, ये डूंगरी बांध बन रहा है। सरकार की योजना किसानों से जल, जंगल और ज़मीन तीनों छीनने का एक षड्यंत्र चल रहा है। हमारा सवाई माधोपुर जिले का विश्व फेमस जंगल, इसका नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क, वो तो पहले ही छीन लिया, नीजातों में है पूरा, क्योंकि वहाँ किसी भी तरह का आक्षेप हमारा ग्रामीणों का नहीं है। अब आ गया कि 10,000 लोगों से उनकी ज़मीन छीनने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके हम खिलाफ है। और ये आज बोरीपाड़ी के बालाजी मंदिर पर प्रांगण में ये एक पहली छोटी मीटिंग का आयोजन किया गया था, एक सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किया गया था, जिसमें 2000 लोगों की उपस्थिति है। और अगली मीटिंग को हमने 8 जुलाई को आयोजन का घोषणा की, जिसको डूंगरी के अंदर आयोजित की जाएगी, एक विशाल, जिसमें 10 से 15,000 लोग उपस्थित होंगे। और जो ये षड्यंत्रकारी जो नीति, जो पूंजीवादी लोग सरकार के माध्यम से जो कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम लोगों को जागरूक करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। और ये जो मंसूबे डूंगरी बात को लेकर कर रहे हैं, 10,000 लोगों से इनकी ज़मीन छीनने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं, उसका हम विरोध करेंगे। क्या लगता है सरकार बात मानेगी, इससे सरकार की रूल रहेंगे? बिल्कुल, जहाँ जनता है, जनार्दन है, वह सरकार को झुकना पड़ेगा। जहाँ, क्योंकि सरकार जनता से बड़ा सरकार नहीं, सरकार ही जनता है। सरकार का कहना है रोजगार बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा, खेती बाड़ी, जो किसानों की जल की समस्या वो खत्म हो जाएगी। हमारे जो किसान भाई है, इनको बेवकूफ़ बनाने का एक प्लान है। भोले भाले सीधे साधे जो लोग होते हैं किसान भाई, वो इनके लुभावनी योजनाओं के अंदर आ जाते हैं। आज तक भी जो भी किसानों के लिए, एग्रीकल्चर लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो भी योजनाएं चलाई गई, वो धरातल पर आज तक हमने उतरती हुई नहीं देखी, धरातल साकार होती नहीं देखी। इस तरह की योजना है कि भाई जल स्तर बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। छोटे छोटे बहुत सारे बांध बनाए जा सकते थे, इतनी खास जरूरत था कि 76 गाँवों को बेरोजगार किया जाएगा। कई सदियों से, कई पीढ़ियों से जो गाँव निवास करते हैं, कई पीढ़ियाँ निकल गई उनके वहाँ रहते रहते, उन गाँवों को वहाँ से विस्थापित करने की योजना नाकाम योजना। जो ये बांध है, इसकी भराव क्षमता बीसलपुर बांध से भी ज़्यादा है। ये तो 2 लाख मिलियन क्यूब का पानी की भराव क्षमता, जो शायद राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसमें से 10 जिलों को पानी की ये योजना का प्लान बना रहे हैं, लेकिन योजना का प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें से कम 76 गाँव से जुड़े हुए 20 लोगों को अपनी
जो पीढ़ियों से पीढ़ियों जो ज़मीन पर खेती करते हैं उसको छोड़ के जाना पड़े। मांग भी है, ERCP योजना भी किसानों की मांग थी। नहीं, मांग ठीक है, बट जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ये षड्यंत्र रणथंभौर नेशनल पार्क के यहाँ जो पूंजीवाद बड़ी बड़ी जो होटल 5 स्टार 7 स्टार होटल जो बनी हुई है, उनका ये षड्यंत्र प्लान है कि यहाँ ज़मीनों के भाव या DLC रेट पूरे भारत में, पूरे जयपुर की जो MI रोड है, राजधानी जो राजस्थान की राजधानी MI, उस MI रोड पर जो DLC रेट है वो DLC रेट यहाँ रणथंभौर के अंदर है। तो ये लोग चाहते हैं कि जो गाँव विस्थापित हो जाए, ज़मीनें खाली जाए, ताकि हम ज़मीनें सस्ते दामों पर सरकार से ले सकें। रणथंभौर से भी तो रोजगार मिल रहा है, सवाई माधोपुर। रणथंभौर से कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, रणथंभौर से मात्र 2,500 लोगों को रोजगार मिल रहा है, बाकी 15 से 20,000 लोग बाहर के लगे हुए हैं। 15 से 20,000, क्योंकि होटलें बाहर के, ये रणथंभौर नाम की फैक्ट्री है, इसमें 3,000 करोड़ का व्यापार होता है, 3,000 करोड़ बाहर निवेश हो रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर की होटलें सब कुछ बाहर का। यहाँ लोकल लोगों के साथ हनन किया जा रहा है, उनको बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है उनके साथ में। ये मात्र 2,500 से 3,000 लोगों को रोजगार मिला, और रणथंभौर से वो रोजगार भी बागवानी का, पोंछे लगाने का, खाने बनाने का रोजगार लगा हुआ है। आप क्या कहेंगे सर, जो ये योजना है, जो ERCP योजना, इसके अंतर्गत जो सवाई माधोपुर जिले में डूंगरी बांध बन रहा है, जो छिंतर गाँव, जो जिसमें लगभग ज़्यादातर जो गाँव है वो तो सवाई माधोपुर जिले के, कुछ गाँव जिला करौली के भी है, जिसमें छिंतर गाँव को विस्थापित करने की बात जो सरकार। मैं अमर सिंह मीना बाडोलास जयपुर से चलकर यहाँ आया हूँ। ये जो 76 गांव हैं, तो इनको सरकार ने उजाड़ने का जो प्लान बनाया है वो डूंगरी डैम के माध्यम से बनाया है, और इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों का सरकार सहारा ले रही है। और ये जो रणथंभौर नेशनल प्रोजेक्ट है, इसी के समीप इसको बना के जो ERCP के नाम से जो डैम बना रहे हैं, इसमें हमारी 76